ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं वापस से आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेईई मेन 2020 के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग ट्रिक्स लगा करके देखेंगे। जेईई मेन का एग्जाम पास आ गया है, अब बस 10-15 दिन 20 दिन बचे हैं जेईई मेन के एग्जाम में। तो मैं जो है फ्रीक्वेंसी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की बढ़ा दूंगा जेईई मेन के लिए, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आ जाए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए और लास्ट के 10-15 दिनों में ये एक सबसे बढ़िया तरीका है अपने स्कोर को बूस्टअप करने का। ट्रिक्स एंड चीट कोड जो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे चैनल के अंदर में मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ बनाई ही मैंने है, क्रिएशन ही मेरा है, किसी और ने ये क्रिएट ही नहीं किया। तो ये यूनिक ट्रिक्स जो है आपके सारे मेरे दिमाग के ट्रिक्स है जो मैंने बनाए थे अपने स्टूडेंट टाइम में, और उसको मैं आज तक फॉलो करते आया हूँ और अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाते आया हूँ, जिससे उनका स्कोर बूस्टअप हुआ है। तो अगर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस जो है चैनल पे रेगुलरली अभी आते रहेंगे। बाकी तो बस यही बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2020 का। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको सर्कल वगैरह का दिख रहा है, और यहाँ पर पीछे आपको तीसरा क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दिख रहा है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। आपको देख के लगेगा कि यार आप शायद सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसमें बहुत ही खतरनाक ट्रिक लगाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन तो हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन का है, मतलब इसमें ऑप्शंस नहीं रहते हैं, फिर भी हम इसमें ट्रिक जो है वो लगा लेंगे। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इन तीनों क्वेश्चन में। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, जो अच्छी पढ़ाई करके जाते हैं वही सॉल्व कर पाते हैं, और बाकी सबका जो है गड़बड़ हो जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत चुटकी में उड़ा सकते हैं। राइट सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन बच्चा सोचेगा यार ये इनवर्स है, हमको तो आता नहीं है, छोड़ दो क्वेश्चन। क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है। देखो साइन इनवर्स 4/5, 4/5 का मतलब क्या होता है? 4/5 समझते हो आप? 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना। 3, 4, 5 मतलब आपका साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो आपका जो बेस है वो हो जाएगा 3, है ना, 1 2 3 रफली मान लो 1 2 3, और आपका जो हाइट है वो हो जाएगा 4, 1 2 3 4 इस तरीके से, और ये जो आपका हाइपोटेन्यूस है ये हो जाएगा 5। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, सिंपल सा आपको पता होता है। तो ये हाइट हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। क्या आपको बात समझ में आई? है ना। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ ये एंगल आपको कितना लग रहा है? ऑनेस्टली बताओ ये एंगल आपको कितना लग रहा है? देखो वैसे तो आप सबको पता है यार 53 डिग्री होता है, 37 डिग्री, सब आपको पता है, लेकिन मैं कमजोर बच्चों को भी यहाँ पर सिखा रहा हूं। मान लो नहीं पता किसी को वैल्यू साइन इनवर्स 4/5 की, तो ये आपको कितना लग रहा है अंदाजे से? है ना, 50-60 डिग्री के आसपास लग रहा है, फील आ रहा है। 90 तो नहीं लग रहा ना, 0 तो नहीं लग रहा ना, कुछ बीच में ही फील आ रहा ना, 40 50 60 के आसपास। तो आप इसको क्या करो, रफली 50 मान लो, 50 या 60 जो आपको मानना है मान लो, मान लिया। अच्छा 5/13 साइन इनवर्स 5/13, 5/13 का मतलब समझते हो? 5/13 का मतलब एक बात समझो आप आपको ये पता है ना कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, है ना। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब 0 से 30 डिग्री में जाओगे तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। अब एक बात आप मेरे को बताओ, ये 5/15 1/2 से छोटा है या फिर बड़ा है? 1/2 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू 30 डिग्री से भी छोटी आएगी, है ना, और 0 से बड़ी आएगी ऑब्वियसली। तो इसको हम ना रफली 20 डिग्री मान लेते हैं एक बार के लिए, समझ गए आप? अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अच्छा 16/64 क्या है? ये क्या है? 16/64 मतलब 1/4, तो 1/4 1/2 से भी छोटा है। अगेन इसको भी हम लोग रफली 20 डिग्री मान लेते हैं। ये 20-20 डिग्री होंगे नहीं, ये मत समझना कि ये 20-20 डिग्री होंगे, हम अंदाज कर रहे हैं। ठीक है, 20 से थोड़ा कम हो सकता है, 17 हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ये 50 जरूरी नहीं है, 50 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है। ये सब अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज है हमारी। क्यों? क्योंकि हमारी ये साइन 30 1/2 आती है और ये सारी 1/2 से भी कम है इनवर्स में। दैट मीन्स 30 डिग्री से थोड़ा थोड़ा कम ही आएगा। राइट, अच्छा अब इन तीनों को ऐड कर लो तो ये आपको कितने देंगे? ये आपको देंगे 90 डिग्रीज, और 2 पाई मतलब 360 में से अगर आप माइनस करते हो 90 तो आपको कितना मिलेगा? 270 मिलेगा। राइट 360 में से 90 माइनस किया अगर तो 270 मिला, है ना। अब आप ऑप्शंस में देखो, ये π/2 मतलब 90 डिग्री, ये तो दूर दूर तक सही नहीं है, काटो इसको। समझ गए बात को? 5π/4 मतलब कि 5 × 45 डिग्रीज, ये कितना आएगा हमारे पास में? ये हमारा आएगा कुछ 225 डिग्री के आसपास शायद। ठीक है, 45 × 4 होता है 180, 180 में 45 और ऐड करो 225 डिग्री आएगा। तो ये भी हमारा क्या है? दूर है इससे, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। 3π/2 मतलब 3 × 90, 9 3 27, तो ये तो एकदम ही क्लोज आ गया, एकदम ही परफेक्ट आ गया। राइट
और 7 पाई बाई 4 मतलब कि 7 इंटू 45 डिग्री, ये कितना होता है, ये होता है हमारा 7 4 जा 28, ठीक है, इसको करके ही देख लेते हैं, 45 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 31, ये आ गया 315 डिग्री, राइट। तो ये क्या हुआ, बड़ा हो गया 270 से बहुत ज्यादा, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। एक ही ऑप्शन बचा हमारा 3 पाई बाई 2 का, और हम इसको मार्क करके आगे चले जाएंगे। समझ में आया आपको बात? इस तरीके से ट्रिक्स लगाओ आप, अगर आप एक्चुअल तरीके से नहीं भी कर पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रिक्स लगा के कर सकते हो सॉल्व। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि यार न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में तो ट्रिक लग ही नहीं सकता, मैं दिखाता हूं कैसे लगता है। देखो, द डायमीटर ऑफ द सर्कल उस सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो सबसे पहले क्या करो आप लोग, x प्लस वाई इक्वल टू 2 ड्रॉ कर लो। कैसे करोगे, ये आप इस तरीके से ले लो, ये आप इस तरीके से ले लो, ठीक है। x को 0 लो, y कितना आएगा 2, x को 0 लो, y आएगा 2। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा, y को 0 लो, x आएगा 2, y को 0 लो, x आएगा 2। क्या आपको बात समझ में आई? इन दोनों को जोड़ दो आराम से, इन दोनों को जोड़ दो आराम से, तो ये हमारा क्या है, लाइन बन गया। अब हमको बोल रहा है कि हमको एक सर्कल चाहिए हुज सेंटर लाइज इन दिस लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका सेंटर लाई करेगा इस लाइन के ऊपर में, मतलब यहां से यहां तक के बीच में कहीं लाई करेगा इसका सेंटर सर्कल का, और जो टच करेगा, जो सर्कल है वो टच करेगा किसको, x इक्वल टू 3 को। तो x इक्वल टू 3 को ड्रॉ करो, ये हमारा x इक्वल टू 3 का लाइन होगा, और y इक्वल टू 2 को, तो y इक्वल टू 2 का लाइन इसके ऊपर से जाएगा, ठीक है। अब हमको एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसका सेंटर ना इसके ऊपर ही हो, ठीक है, और जो इन दोनों लाइनों को टच करे, जो इन दोनों लाइनों को टच करे। अब यहां पर ना बहुत पहले तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ध्यान से देखो फिगर को। फिगर को देखने के बाद में थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, आपको इक्वल डिस्टेंस चाहिए यहां पर भी और यहां पर भी, राइट। तो आप ध्यान से अगर सोचोगे, अगर मैं यहां पर पॉइंट लेता हूं सपोज, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहां पर लेता हूं तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा। सो मेरे को ना इन दोनों के बीच में लेना पड़ेगा। अगर मैं बीच में लेता हूं, ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखना, अगर मैं बीच में लेता हूं तो ये वाला डिस्टेंस जो है और ये वाला डिस्टेंस जो है ये बराबर हो गया। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है? इसका मतलब यहां पर ही सेंटर होगा और ये फिगर इस तरीके से बनेगा, ये फिगर इस तरीके से बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब आप चेक करो कि ये रेडियस कितना है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये डिस्टेंस अगर 1 है और ये डिस्टेंस 1 है तो ये तो इसके बीच में है, तो ये तो 1.5 हो गया ना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है ये तो 1.5 हो गया, ये वाला डिस्टेंस, राइट। तो अगर ये 1.5 है जो कि रेडियस है, तो डायमीटर कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा 3, है ना, ये टोटल तो 3 हो जाएगा डायमीटर का, है ना। तो ये सर्कल कितने का बन रहा है, 3 डायमीटर का बन रहा है। तो हमको क्या चाहिए था, डायमीटर ही तो चाहिए था सर्कल का, मार्क कर दो 3, करेक्ट हो गया आपका, सही हो गया न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में। समझ गए बात को? इसका आंसर क्या है, 3 है। न्यूमेरिकल टाइप को भी हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको आप लिख लो, जैसे लिखना है 3.00 करके, जो भी करना है कर दो आप, राइट। तो हमने क्या करा, बिना सॉल्व किए, बिना एग्जैक्टली सॉल्व किए, सिर्फ डायग्राम अप्रोच से हमने जो अपना सर्कल है उसी को ड्रॉ कर लिया और हमारा आंसर भी आ गया। इस तरीके से जो है ट्रिक्स लग सकते हैं। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा ट्रिक, ये मत समझो कि हर क्वेश्चन में लग जाएगा, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, राइट। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, आप लोग हंस हंस के थक जाओगे कि इस क्वेश्चन में ट्रिक कैसे लगा दिया मैंने, राइट। देखो, हमको बोल रहा है ये अल्फा बीटा इसका रूट है, और हमको बोल रहा है ये 1/अल्फा 1/बीटा जो है वो इसका रूट है। हमको बोल रहा है देन ये जो हमारा है इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब एक चीज सोचो, हमको ये पता है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, ये सब तो बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 9-10 से पढ़ रहे हैं, यस और नो, इतना तो हमको आता ही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है हमारा, उसको देखो ध्यान से। हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अब माइनस b/a यहां पर क्या है, माइनस p/1, तो मैं लिख दूंगा माइनस p। और अल्फा बीटा क्या है, c/a, c/a क्या है 2/1, मतलब कि 2। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा, सेकंड वाले इक्वेशन में देखो, सेकंड वाले इक्वेशन में 1/अल्फा 1/बीटा है, मतलब कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू माइनस b/a, मतलब कि -2q/2, मतलब कि -q, राइट। और प्रोडक्ट करेंगे तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, मतलब 1/अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, मतलब कि 1/2। क्या आपको बात समझ में आई? बात समझ में आई?
यहां तक तो हर बच्चा कर लेता है, लेकिन इसके बाद में जो ट्रिक लगाएंगे ना वो होता है एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ। लेट क्या क्या ट्रिक लगाएंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 1, लेट अल्फा इक्वल टू 1 कर दी ऐसी तैसी, कर दी ऐसी तैसी। अगर हम अल्फा को 1 ले लेंगे तो क्लियरली हमको यहां पर दिख जाएगा बीटा इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 लेंगे तो बीटा 2 होगा, तभी तो प्रोडक्ट 2 होगा। यहां पर भी बीटा 2 होगा, तभी तो अल्फा बीटा 1/2 आएगा, 1 बाय अल्फा बीटा, राइट। दैट मीन्स बीटा इक्वल टू 2, मतलब हमने अल्फा बीटा की वैल्यू अज्यूम कर ली। अब सबसे बड़ा गेम है, अगर अल्फा बीटा पता है तो ये अल्फा प्लस बीटा इज 3, तो p की वैल्यू आ जाएगी -3। क्या आ गई? p की वैल्यू -3, और q की वैल्यू भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आएगा 1 बाय अल्फा, मतलब कि 1/1 प्लस बीटा इज 2, मतलब कि 1/2। ये आ जाएगा 1 + 1/2, मतलब कि 3/2 इक्वल टू -q। तो q की वैल्यू आ जाएगी -3/2, सो q की वैल्यू आ जाएगी -3/2। कर दी ऐसी तैसी। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन में पुट करो, एंजॉय करो। इसको सॉल्व करो पहले तो, ये अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा। अच्छा एक बात बताओ, अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो 1 बाई अल्फा भी 1 होगा, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो आगे का करने का जरूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा टर्म क्या आएगा? ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म ही 0 है, राइट। तो हमको ऑप्शंस में भी 0 चाहिए। ध्यान से, अगर हम यहां पर q² पुट करते हैं, -3/2 का स्क्वायर पुट करते हैं, तो हमको तो प्लस मिल जाएगा, ये तो 0 होगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। समझ गए? अच्छा, अगर हम यहां पर 0 पुट करते हैं तो ये आएगा 9/2, 9 - 9/2, क्या ये 0 बनेगा? सॉरी 9/4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये 9 - 9/4 आएगा, 0 बनेगा? नहीं बनेगा, काटो। यहां पर आपका क्या प्लस है, प्लस -3 स्क्वायर डालोगे, 9 + 9 18, ये 0 नहीं बनेगा, काटो। यहां पर देखो -3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 - 9 आ गया 0, मतलब कि यही वाला हमारा करेक्ट आंसर है, यही वाला हमारा करेक्ट आंसर है। बिना सॉल्व करे हमने आंसर को ढूंढ लिया, और ये आंसर 100% करेक्ट है। आपको घर आके आंसर की देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है कि ये आपने करेक्ट किया है, क्योंकि आपने वैल्यूज लेट करी है, और आपने वैल्यूज लेट करी है तो वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं। जनरल क्वेश्चन मतलब हर वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। समझ गए आप बात को, राइट। ये बने ही ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत तगड़ा ट्रिक लगाया, अल्फा बीटा की वैल्यू ले ली, वहां से पी क्यू की वैल्यू निकाल ली, ऑप्शंस में भी वही पुट कर दिया और चेक कर लिया किसमें 0 आ रहा है। यहाँ पर हमने थीटा को ही ले लिया, अप्रॉक्स वैल्यूज को, और वहां पर रफली हमने ऑप्शंस में से देख लिया। यहाँ पर हमने एग्जैक्ट डायग्राम ही बना लिया, ठीक है। तो बहुत आसानी से ट्रिक्स लगते हैं। 2020 में लगाए हैं मैंने, 2019 में, 18 में, न जाने हर साल मैं ट्रिक्स लगा रहा हूँ। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। 2021 में भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी मैं ट्रिक लगाऊंगा, आप लोगों को दिखा दूंगा। जो 2022 वाले बच्चे होंगे उनको दिखा दूंगा, राइट। तो यार ट्रिक्स लगेंगे, भरोसा रखो, सीख लो अच्छे से, बहुत ज्यादा आपके जो है काम आने वाला है। यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन देखा और यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपने देखा, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स पसंद आई होगी, आपने इन ट्रिक्स को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। ऐसे ट्रिक्स जेईई मेन के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होते हैं और बहुत अच्छे से आप अपना स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो। मैंने किया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है। आप लोग जाकर के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की पुरानी वीडियोज़ में बच्चों के कॉमेंट्स देख सकते हो। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प इससे होता है, राइट। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।